कल तक आप लोग को जो हम लोग चर्चा कर दिए थे, थोड़ा सा ओवरऑल यूरोप पे चर्चा कर दिए थे। तो आप ही लोग बताइए, तो कल इससे पहले हम लोग का अफ्रीकन कंट्री हो गया है, हाँ ना? तो बोलिए हाँ हो गया है, तो ठीक है। ये अफ्रीकन कंट्री आपका यदि हो गया तो याद कीजिए, तो ये आपका क्या है? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के ऊपर चलिएगा तो क्या मिलेगा आपको? यूरोप। और नीचे आइएगा तो अफ्रीका। ये है काला सागर। काला सागर के इधर जाएंगे तो यूरोप, इधर आएंगे तो एशिया। कैस्पियन सागर, इधर जाएंगे तो यूरोप, इधर आएंगे तो एशिया। और यूराल पर्वतमाला, इधर आएंगे तो यूरोप और इधर आएंगे तो एशिया। अर्थात एक तरीके से देखिए तो क्या क्या आ गया आपके पास? पहला अफ्रीका जब हम बताए थे तो आपको हम बताए थे भूमध्य सागर। क्या बताए थे? भूमध्य सागर। और याद कीजिए यहाँ पे क्या बताए थे? जिब्राल्टर जल संधि से दोनों जुड़ा हुआ है। ये स्पेन कंट्री हो गया और ये मोरक्को हो गया। तो भूमध्य सागर एक तरीके से यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा बनाएगा। काला सागर, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत। काला सागर प्लस कैस्पियन सागर प्लस यूराल पर्वत प्लस काकेकस पर्वत। ये किसके किसके बीच सीमा लगाएगा? तो यूरोप और एशिया के बीच। इतना हो गया। अब यहां पे हम इसको देखिए, यूरोप को यदि हम लोग एक साथ देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग इसको बारीकी से पहले क्या करेंगे? एक पार्ट को देख लेंगे। एक पार्ट ये आपका कौन सा हो गया? स्कैंडिनेवियन कंट्री। कौन सा? स्कैंडिनेवियन कंट्री। ये वाला कौन सा हो गया? यूनाइटेड किंगडम। और ये वाला हो गया आपका मूल यूरोप। तो यदि हम टुकड़ों में बांट करके देखेंगे तब आपको यूरोप अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर हौच पौच हो जाएगा। तो अभी हम लोग किसको देखते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री को। अब यहाँ पे आ जाइए, स्कैंडिनेवियन कंट्री। ये है आपका स्कैंडिनेवियन। देखिए ये यूनाइटेड किंगडम वाला पार्ट हो गया, ये मूल यूरोप। और इधर तो आपको बताए ही हम लोग। ये है आपको आइसलैंड। क्या है? आइसलैंड। ये है आपको नॉर्वे। ये है आपको स्वीडन। ये है आपको फिनलैंड। और ये है डेनमार्क। यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन सा है? स्कैंडिनेवियन, तब आपको आंसर बोलना है आइसलैंड प्लस नॉर्वे प्लस स्वीडन प्लस डेनमार्क। इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री। अब इसमें जब फिनलैंड जुड़ जाएगा, इसमें जब फिनलैंड जुड़ेगा तब क्या कहेंगे उसको? फिनो स्कैंडिनेवियन देश। फिनो स्कैंडिनेवियन देश। अब बोलिए तो बेटा, यदि आपसे सिर्फ स्कैंडिनेवियन देश बोलेगा तो फिनलैंड को शामिल नहीं करना। आज जब फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलेगा तब उसमें क्या करना? फिनलैंड को शामिल कर लेना। अच्छा, इसका नाम स्कैंडिनेवियन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे स्कैंडिनेवियन पर्वत है। इसी स्कैंडिनेवियन पर्वत के नाम पर इसका क्या नाम पड़ गया? स्कैंडिनेवियन कंट्री। अब बोलिए तो 5 कंट्री तो आपको याद हो गया ना। आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी रेज्विक। ठीक है, याद रखिएगा, ये विश्व का सबसे उत्तरतम राजधानी है। विश्व का सबसे उत्तरतम राजधानी आइसलैंड। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। स्वीडन की राजधानी, स्वीडन का स्टॉकहोम। फिनलैंड का हेलिसिंकी। डेनमार्क का कोपेनहेगन। बोलिए तो, आइसलैंड की राजधानी रेज्विक, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, फिनलैंड की राजधानी हेलिसिंकी, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। इतना याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बोलिए 5 तो याद हो गया। अब 5 कंट्री भी आपका पास हो गया। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। जब इसमें फिनलैंड जुड़ जाएगा तब इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्री। याद है? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आते हैं, बाहरी पार्ट में देखते हैं। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? आर्कटिक सागर। यहाँ पे कौन सा? आर्कटिक सागर। और ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला रूस हो गया।
ये वाला आपको हो गया बाल्टिक सागर। कौन सा? बाल्टिक सागर। इसी बाल्टिक सागर के नाम पर बाल्टिक राज्य कहलाएगा और ये बाल्टिक राज्य 3 होगा। कौन कौन सा? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ये आपका कौन सा है? बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी, ठीक है। इधर आपको क्या मिलेगा? उत्तर सागर। उत्तर सागर। और यहां पे एजियन सागर, ठीक है। ये आपका बाहरी पार्ट हो गया। अब ये बाल्टिक और उत्तर सागर के बीच में ना एक ये होगा कोपेनहेगन। कोपेनहेगन को क्या बोलेंगे हम लोग? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कुंजी। बाल्टिक सागर की कुंजी। किसकी कुंजी? बाल्टिक सागर की कुंजी। बाल्टिक सागर की कुंजी। क्लियर है? इतना आपको कंट्री जो है दिमाग में याद रखना। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? माउंटेन। अब यहां पे आपका स्कैंडिनेवियन पर्वत है। उसके बाद यहां पे आपको छोटा छोटा झील है। झीलों का देश किसको कहते हैं? फिनलैंड को। लेकिन यहां फिनलैंड में एक आध को देखेंगे क्योंकि ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है ना, वो पूरा का पूरा झीले हैं हिम से निर्मित। अब ये इतना कंट्री को कल आपको हमको सुनाना है। कल आप हमको क्या करेंगे? सुनाएंगे। इसका मतलब एक बार रिकॉल कर लीजिए। यदि हम स्कैंडिनेवियन देश बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क को स्कैंडिनेवियन देश बोलते हैं। जब इसमें फिनलैंड जुड़ जाएगा तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिनो स्कैंडिनेवियन देश। और फिनो स्कैंडिनेवियन देश, इन सभी देशों में आइसलैंड की राजधानी रेजविक जो विश्व का सबसे उत्तरतम राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, तो वहीं डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। और ये आपका बाल्टिक सागर हो गया। ये आपको बोथनिया की खाड़ी हो गई। यहां पे आपको फिनलैंड के खाड़ी मिलेगा। आपको यदि प्रश्न पूछेगा कि बाल्टिक सागर से कौन कौन सा देश सीमा लगाएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। यहां डेनमार्क हो गया, ये आपका जो है स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, इधर आपका रूस हो गया और ये आपको बाल्टिक राज्य 3। कौन कौन सा? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। दिमाग में गया यहां तक? यहां तक आपको कल करके आना है, ठीक है। और हम कल सुनेंगे। क्लियर है? याद। ये विश्व में नॉर्वे जो है ना, देखिए ईमानदारी सब के मिसाल में ना ये नॉर्वे सब नंबर 1 रहता है। नॉर्वे, स्वीडन, है ना। आप लोग देखते होंगे विश्व का सबसे ईमानदार देश कौन? सब चीज में जाइएगा ना तो नॉर्वे का रैंकिंग 1, 2 ऐसे रहेगा। यहां इतना ईमानदारी है कि कूट कूट करके भरा हुआ है, ठीक है। नंबर 1 में नॉर्वे। वहां पे यदि रुपया फेंका रहता है तो कोई नहीं उठाता है। हमारा भारत में यदि रुपया फेंक दो तो भीड़ लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो ये सभी जो है शांत क्षेत्र है, प्लस जो है ठंड इलाका है और बहुत ईमानदारी है यहाँ पे। कभी मौका लगे तो जाओ यहाँ पे, घूम फिर करके आओ, बहुत अच्छा जगह है।